मैंने भी ऐसे ही किया है। तकरीबन इसकी सारी ख़िज़ा में क्या करना है, बहार में क्या करना है, कब फर्टिलाइज़र देनी है, कब नहीं देनी है, मैं तकरीबन 2-2.5 साल बाद काट देता हूँ, या जब मुझे लगे कि अब ये फुल हो गया है, पौधा सही तरह फ्लावर ये सभी हैं, ये आपने मिक्स कर लेनी है बराबर की, नहीं लेते। और आपने इसे जो कीड़े से महफूज रखना है अमरूद को, तो उसके लिए आपने फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये छत के ऊपर मेरा अमरूद का पौधा है और पूरा साल इसके साथ क्या करना है और उसका क्या रिज़ल्ट आएगा वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ख़िज़ा में क्या करना है, बहार में क्या करना है, कब फर्टिलाइज़र देनी है, कब नहीं देनी, इसकी रूट्स कैसे काटनी है, उस पर मैंने ये मुकम्मल वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, ख़िज़ा का मौसम चल रहा है, 2020 है दिसंबर। इसमें करना क्या आपने, इसमें जो आपने मेन टहनी है वो आपने छोड़ देनी है और जो साथ उसकी छोटी छोटी टहनियाँ निकली होती हैं वो आपने काट देनी है। मैंने भी ऐसे ही किया, तकरीबन इसकी सारी शाखें काट दी हैं और जो मेन टहनी है मैंने वो रखी हैं। इसका देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। तो दोस्तों, मार्च 2021 बाहर का मौसम स्टार्ट हो गया है और नए पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, जो आपने अपना पौधा होता है उसकी कटिंग जो है वो आपने लाजमी करनी है। बीमार, वीक, सूखी टहनियाँ जो भी हों वो आपने ख़िज़ा के मौसम में काट देनी है। और अगर आपके पास गोबर पुराना पड़ा हुआ है तो आपने वो उस टाइम गोबर भी डाल देना है उसमें। अमरूद का जो पौधा है वो गोबर से उसको बहुत फ़ायदा होता है, वो बहुत ज़्यादा इस पर अमरूद आते हैं। तो आपने अगर गोबर आपके पास पुराना पड़ा हुआ है 1-1.5 साल, तो आपने सर्दी के मौसम में वो लाजमी उसमें डाल देना है। कोई नुकसान नहीं है उसका। अगर आपने नया डाला होगा फिर उसका नुकसान है, नया आपने नहीं डालना, पुराना आपने गोबर डाल देना है। और जो कटिंग है उसका ये फ़ायदा होता है कि जो फल होता है वो नई शाखों पे ही आता है, पुरानी शाख पे फ्रूट्स हैं वो नहीं लगते। तो जैसे ही नई शाखें निकलती हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा ही फ्लावरिंग होती है। तो इसलिए जो मैंने तफसील से बता रहा हूँ आपको, ख़िज़ा में आपने कटिंग कर देनी है। और अगर बहार आ चुकी है और आप भूल गए तो फिर आपने कटिंग नहीं करनी, फिर आपने पौधे को चलने देना है, कोई मसला नहीं है। तो ये 30 इंच के गमले में लगा हुआ है अमरूद। तकरीबन इसकी जो एज है वो 13 से 14 साल हो चुकी है। पहले मैंने जो है इसे 12 इंच के गमले में लगाया हुआ था, फिर मैंने 18 इंच का लगाया और अब मैंने इसे 30 इंच के गमले में लगा दिया हुआ है। और ये इनफ है, इससे बड़ा गमला मुझे तो मिला नहीं और लगा भी नहीं सकते क्योंकि पौधे जो हैं छत पे हैं और आप छत पे इतना वज़न नहीं डाल सकते। ये बहुत बड़ा गमला है, इससे बड़ा नहीं आप लगा सकते। और जो आपने गमले में पौधे को लाइफ टाइम कैसे चलाना है उसके लिए ये ट्रिक है। आपने इस तरह जो है पौधे की रूट्स 1 से 2 साल बाद काट देनी, जब आपको अंदाज़ा हो जाए कि यार इसकी जो है रूट्स फुल हो चुकी हैं। अगर रूट्स नहीं निकलेंगी तो पौधा स्टिल हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता वो फिर डाउन होना शुरू होगा और फिर मर जाएगा। इसीलिए ये आपने ये ट्रिक लाजमी करनी है। देखें, इसकी रूट्स ऊपर तक आ चुकी हैं और ये मैं बस आपको दिखा रहा हूँ इतना कि ये आप पौधे जो गमला है उसके एंड तक ले जाएं, इस तरह काट के ना। कोई भी आपके पास टूल्स हो, लाजमी नहीं कि यही हो, किसी भी किस्म का हो आप, लेकिन जो तने से दूर है उसका जो बाउंड्री है आपने वहाँ से कटिंग करनी है। अमरूद जो होता है ये बड़ी जल्दी अपनी रूट्स फैलाता है। तो मुझे पता होता है कि इसकी रूट्स जो हैं अब पूरी फुल हो गई हैं। मैं तकरीबन 2-2.5 साल बाद काट देता हूँ, या जब मुझे लगे कि अब ये फुल हो गया है, पौधा सही तरह फ्लावरिंग नहीं कर रहा, बढ़ नहीं रहा, तो फिर मुझे पता चल जाता है। तो ये मैं तकरीबन 2 साल बाद कर रहा हूँ। इस तरह करते करते जो है आप गमले के चाहे एंड तक ले जाएं, मिट्टी यही रहेगी, बस उसकी रूट्स हैं, जो जाला होता है साइड पे वो कट जाएगा। उसके कट जाने से ये फ़ायदा होगा कि पौधे को नई ज़िंदगी मिल जाती है, एक किस्म का वो नई जगह पे आ गया है, उसकी रूट्स नहीं निकलना शुरू हो जाएंगी और इससे पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। बस आपको अंदाज़ा हो कि इसकी रूट्स फुल हो चुकी हैं और आपने ये ख़िज़ा में काम नहीं करना। तो दोस्तों, जो रूट्स काटने का जो बेस्ट मौसम है वो बरसात का मौसम है। आपने जो है वो रूट्स बरसात में ही काटनी है और इस बात का आपको अंदाज़ा हो कि रूट्स फुल हो चुकी हैं। ऐसा ना हो कि रूट्स ऊपर वैसे आपको थोड़ी सी नज़र आ रही हो और आप समझें कि रूट्स फुल हो चुकी हैं और आप उसे काट दें तो वो आपका पौधा डेड हो जाएगा। लेकिन बरसात में थोड़ा सा उसके बचने का भी चांस होता है, इसलिए मैंने आपको बरसात के मौसम में ही बताया है। तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि इसकी रूट्स फुल हो चुकी हैं, क्योंकि पौधा जो है सबसे पहले अपनी रूट्स नीचे लेके जाता है, फिर जब नीचे फुल हो जाती है फिर उसके बाद ऊपर आना शुरू हो जाती हैं। और अगर आपने ऊपर ही लगाया हुआ है, जैसे सेंटर में नहीं पौधा लगाया जो उसकी गाची होती है,
तो वो रूट्स ऊपर आपको नज़र आ रही होंगी। और जो पौधे की शेप है वो आपने इस तरह बनानी है, गमले में या ज़मीन में लगाओ तो आपने इस तरह शेप बना देनी ताकि पानी जो है वो तने के साथ टच ना हो। इससे ये होगा पौधा वीक नहीं होगा और यहाँ से गले सड़ेगा नहीं। तो दोस्तों फाइनल लुक मैंने आपको दिखा दी है जो आपने अपने गमले में रखनी है मट्टी की। रूट्स जो हैं वो कट चुकी हैं, 4 से 3 इंच मैंने काटी हैं। ये सब आपको दिखाने के लिए कि आप कितनी से काट सकते हैं। और दोस्तों दिसंबर में जो है आपने कटिंग करने के बाद जो है इसे फर्टिलाइज़र देनी है। फर्टिलाइज़र जो देनी है वो DAP, NPK, पोटाश, जिंक और आयरन, तकरीबन जो ये सभी हैं ये आपने मिक्स कर लेनी है बराबर की। और फिर चाहे एक डब्बे में डाल लें आप। मैंने एक डब्बे में डाली है क्योंकि इससे ज़रा आसानी हो जाती है फर्टिलाइज़र डालने के लिए, अलग-अलग डब्बे नहीं पकड़ने पड़ते। इस पौधे की जो एज है 13 से 14 साल है, तो उस हिसाब से मैं ये फर्टिलाइज़र दे रहा हूँ। आपके पास जो पौधा हो आप उसका आगे अंदाज़ा लगा लें कि कितनी फ़र्टिलाइज़र देनी है, लेकिन आपने ज़्यादा नहीं देनी। कम हो जाए उसका फ़ायदा है, ज़्यादा का फ़ायदा नहीं। ज़्यादा आप दे देंगे तो पौधा आपका स्टिल हो जाएगा या मर जाएगा, उसका बहुत कम चांस होता है फिर बचने का। जून 2021। तो दोस्तों अमरूद जो हैं वो पकना शुरू हो गए हैं और जो इस शेप में है अमरूद जैसे ज़्यादा पके नहीं हैं। हम इसी तरह के अमरूद पसंद करते हैं, ज़्यादा उन्हें पकने नहीं देते। अगर ज़्यादा पक भी जाए तो उसमें कीड़ा नहीं होता, लेकिन जो हम लोग हैं वो इसी तरह के अमरूद जो हैं वो पसंद करते हैं। अगर मार्केट से भी लाएँ तो इसी तरह के जो होते हैं वो खाते हैं, ज़्यादा पकने नहीं देते। और आपने इसे जो कीड़े से महफूज रखना है अमरूद को, तो उसके लिए आपने फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाना है। वो उस पर मैंने पूरी मुकम्मल वीडियो बनाई है, क्योंकि मैं हर अमरूद के पौधे पे ये बता रहा होता हूँ कि फ्रूट फ्लाई ट्रैप लाजमी लगाएं। क्योंकि अगर आपने इतनी मेहनत की है, पूरा साल का प्रोसीजर, तो इतनी मेहनत के बाद जैसे अमरूद लग जाते हैं तो उसमें फिर कीड़ा निकल आता है, तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। बड़ा गुस्सा इंसान को आता है। तो आपने जब अमरूद जो हो मटर के दाने के साइज़ का हो तो आपने ट्रैप लाजमी लगाना है। माशाल्लाह से गुच्छों की तरह लगे हुए अमरूद। जो ग्रीन कलर में होते हैं अमरूद मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं और मैं उन्हें ज़्यादा पकने नहीं देता हूँ, तो ग्रीन कलर में ही उतार लेता हूँ। तो माशाल्लाह से जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं उस तरह लगे हैं। तो आप मेहनत करें। सारी मैंने टेक्निक बता दी है, कोई मैंने इसमें सीक्रेट नहीं रखा हुआ है। अगर आप चाहें तो ये देख लें, माशाल्लाह से आपके भी अमरूद के पौधे पे इस तरह अमरूद आ सकते हैं। तो ये अमरूद की जो दूसरी शाखें हैं उन पे कम अमरूद लगे हुए हैं, लेकिन लगे सही हैं। इन पे भी मेरी बाद में ही नज़र पड़ी है, तो चलें इन्हें भी उतार लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह अपने हाथ से आपने एक छोटा सा पौधा लगाया हो और फिर वो बड़ा हो जाए, फिर आप उसका फल उतारते हो तो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। तो आप लोग भी अपने घर पे या छत पे कहीं भी जो है वो दरख्त लगाएं, फलदार दरख्तों की तरफ आएँ। इंसान इतनी मेहनत करता है तो उसको उसका फल तो मिले। तो मेरे पास अमरूद की जो है तकरीबन 14 वैरायटी हैं, 14 से 15 वैरायटी हैं। और जिस जिसकी वीडियो रेडी हो रही है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये भी मैंने लोकल दिखा रहा हूँ, जैसे सुराई नस्ल से है ये, एक रेड है और एक गोला है। इस तरह 4 अभी मैंने इस पर वीडियो बनाई है, बाकी की वीडियो बना रहा हूँ। जैसे जैसे मुकम्मल होगी तो आप देखिएगा। बाकी दूसरी कंट्रीज़ के हैं, तो जहाँ से भी मुझे कोई अमरूद की नई नस्ल मिले तो वो मैं ख़रीद लेता हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत ही पसंद है अमरूद। इसलिए जो भी मुझे कहीं से भी मिल जाए तो वो मैं ले लेता हूँ। तो आप लोग भी लगाएं घरों में, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने कोई सीक्रेट नहीं रखा, आपको सारी तफसील बता दी है। और अगर आपका अमरूद छोटे साइज़ में ही पक के गिर जाए तो वो होता है कि बारिश नहीं हो रही होती और गर्मी बहुत तेज़ हो जाती है, इस वजह से हो जाता है। बारिश का बहुत रोल होता है अमरूद के साइज़ को बढ़ाने में, तो बारिश होनी ही चाहिए। तो दोस्तों फाइनल जो है वो अमरूद तैयार हो चुके हैं, बल्कि ज़्यादा ही कुछ पक गए हैं। तो यही प्रोसीजर होता है जो आप गमलों में फल उगा सकते हैं। अगर ये ज़मीन में लगा होता तो इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आना था। गमले में ज़रा मुश्किल आ रही होती है, इतना आसान नहीं होता उसे फल लेना।
तो आप लोग भी अपनी छत पे, टेरेस पे, कहीं भी जो है वो फ्रूट प्लांट ही लगाएं। तकरीबन कोई भी हो वो उग जाता है, कोई मुश्किल नहीं है।